Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Yeshua. Thank you, Abba. Thank you, पवित्र आत्मा. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. पिता धन्यवाद देते हैं, पिता धन्यवाद देते हैं, यीशु जी धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो खुदा। सच में प्रभु जी हम आपके आभारी हैं खुदावंद राजा। हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन से भी परे खुदा, आपने हमसे आज के इस शाम, आज की सुबह में व्यवहार कराया खुदावंद राजा। प्रभु बीते दिनों में खुदा 5, 6, 7 और आज इस 8 तारीख को आपने हमसे वचनों के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा अद्भुत रीति से बात करा है खुदा। हम इसके लिए आपके धन्यवादी एवं आपके आभारी हैं खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद राजा कि जो भी बात प्रभु जी आपने आज के इस विशेष सभा में, जिसे हमने नाम दिया है खुदावंद राजा कि पेंटिकोस्टल फास्टिंग मीटिंग, बिकॉज वी नो दैट कि प्रभु जी आज ही के दिन में खुदा प्रभु जी कलीसिया का बर्थ हुआ था। प्रभु पेंटिकोस्ट के दिन प्रभु जी वे 120 लोग जो थे, वे लोग जब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग गए थे, तब आपने उनमें से एक को, जिसे शिमोन पतरस कहा जाता है, उसे खड़ा करा कि वो सबसे पहले यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का प्रचार लोगों के साथ में करने वाले हैं। वचन बताता है लॉर्ड कि while he was preaching, people's heart was pierced and they received Jesus Christ and the church was born on that day. प्रभु उस पेंटेकोस्त के दिन कलीसिया का जन्म हुआ, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि कलीसिया प्रभु उस दिन से सामर्थ्य रीति से प्रभु जी फट निकली और कार्य में लग गई, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद राजा कि प्रभु आप हमसे बातचीत करें, आप हमसे बातचीत करें स्वामी, आप हमसे बातचीत करें। लो बाबा शिखाया देने में लहो सखाया शिखेंदे रे बेबे अदोना मामा शिखा दे रा बाबाए। आपका वचन हमारे जीवन में काम करने वाला है। सब कुछ आपको दे देते हैं, आगे के समय को हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। इट वाजंट प्रिपेयर्ड बट अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज मैं इस विषय को लेकर के आप लोगों के साथ में बात करने वाला हो सकूं। तो हम लोग जल्दी से पहले वचन में से जाएंगे, उसके बाद में जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है हम लोग उसमें से देखने पाएंगे कि प्रभु क्या चाहता है हमारी कलीसिया के लिए, कि हम किस एरिया पे चीफली काम करने वाले हो सके, है ना। हमको कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम लोग प्रमुख रीति से काम करने वाले हो सके। निकालेंगे लूका रचित समाचार, उसका 7वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7। अपनी अपनी बाइबलों में से निकालेंगे हम लोग सभी। मैं बिलीव करता हूँ कि आज का संदेश हम में से हर एक के लिए पावरफुल होने वाला है। ओ सबा बाबा लरिया सिखे शयान देरे बेरे बेरे बे नंदोर अलारा बाबा बाब लरिया शिखें देरे बेरे बेरे बे अड्रोन अलारा बाबा लरिया शिखें देरे बेरे बेरे बे रघु समा सिखिया शांतना मामा लरिया शिखें देरे बेरे बे ahal bara baba bab lariya shandare bere bere be shikhe dere bere bere be shindara baba bab lariya shandara bere ba adrona lara baba bab lariya shikhe dere bere bere be shikhe dere bere bere be o shikhe dere bere bere be shida re baba 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 e madiana lare baba bab lariya shikhe dere be baba bab lariya shandara bere ba adona mama mam lariya shikhe dere bere bere be nando nama mam lariya sikhe dere bere be o shikhe dere baba baba lariya shikhe dere bere be o shida na 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 ma shikha dere bere be o shikhe dere bere bere be। ठीक है, एक थोड़ा सा बदलाव है, हम लोग मत्ती 8 में से जाएंगे, इसमें से नहीं, मत्ती 8 में से जाएंगे। मत्ती 8 अध्याय पद संख्या 5 से लेकर के पद संख्या 13 तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 पद संख्या 5 से लेकर के पद संख्या 13 तक मैं आपकी पढ़ने में सहायता करूंगा। वहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार कहता है। अंग्रेजी बाइबल में से पढ़ेंगे पहले, फिर हिंदी बाइबल में से जाएंगे। Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion
came to him, pleading with him, saying that, Lord, my servant is lying at home paralyzed. वचन आगे बताता है, paralyzed, dreadfully tormented. यीशु बोलते हैं, and Jesus said to him, I will come and heal him. आगे वचन कुछ इस प्रकार कहता है, 8वीं पद संख्या में, The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my servant, Do this, and he does it. When Jesus heard it, he marveled and said to those who follow, Assuredly I say to you, I have not found such a great faith, not even in Israel. And I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the sons of kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, Go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed at that same hour. हिंदी बाइबल कुछ इस प्रकार बताती है कि जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर पर लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और उसके पीछे जो आ रहे थे उनसे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसे विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से भी बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर कुछ बातों को परमेश्वर का आत्मा मेरे हृदय में रख रहा था, जो मैं आज की सुबह आप लोगों के साथ में बांटना चाहूंगा। ध्यान दें, यहाँ पर वचन कहता है कि वो सूबेदार जो यीशु के पास अपने दास की चंगाई के लिए विनती करते हुए आया था, उसने यीशु को आकर के ये कहा कि केवल वचन ही कह दे, है ना। अगर हम लोग 9वीं पद संख्या के ऊपर ध्यान देते तो वहां पर बोलता है, क्योंकि मैं भी पराधीन हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। उसके पहले अगर 8वीं पद संख्या पर ध्यान दे तो वहां पर सूबेदार बोलता है, सूबेदार ने उससे उत्तर देकर कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, परंतु केवल मुख से कह दे। अंग्रेजी बाइबल बोलती है, बट जस्ट से द वर्ड, but just say the word, but only speak a word, only speak a word. You know, when I was praying for our church and our ministry, this is what the Spirit of the Lord told unto me right now, कि कई बार आप और मैं ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में चिंताएं आ जाती है, कठिनाइयां आ जाती है, परेशानियां आ जाती है, मुसीबतें आ जाती है, चैलेंजेस, चुनौतियां आ जाती है, हम क्या करते हैं? हम उन्हें शब्द देने लग जाते हैं। हम उन्हें अपनी सोच विचार कल्पनाओं से, हम हमारे सीमित मन से उन्हें शब्द देने लग जाते हैं। बट दैट इज नॉट व्हाट गॉड वांट्स। हमारे जीवन में कर्जा आ जाता है तो हम उस कर्जे की महत्वाकांक्षा को और बढ़ा देते हैं, उसकी महत्वपूर्णता को और बढ़ा देते हैं। अरे मुझे कर्जा हो गया, अरे मुझे कर्जा हो गया, अरे मुझे कर्जा हो गया। वो कर्जा भले से 1000 रुपए का हो, हम उसे 10,000 बार विवरण करके वो 1000 रुपए भी हमें उतारने के लिए 10,000 रुपए से लगने लगते हैं।
What I want to say this morning to you is कि परमेश्वर का वचन हमें इस घटनाक्रम से बहुत स्पष्ट रीति से बता रहा है कि जब सूबेदार का दास बीमार था, लकवे के साथ में ग्रसित, अपने घर पे दुखी पड़ा हुआ था, वचन बताता है उसने उस बीमारी को महत्वपूर्णता नहीं दी. He didn't give importance to that paralyzed situation with which his servant was suffering with. But what he gave importance was upon the word. There is something to learn from this incident for us as a church. कि जब कभी भी challenges आते हैं, जब कभी भी difficult situations आती है, we don't need to give them words because naturally they are already there. यदि एक बीमारी के लिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जो ऑलरेडी लकवे से ग्रसित है, तो हम उसके लिए अरे लकवा हो गया, अरे लकवा हो गया, वो ऑलरेडी वास्तविक मंडल में है. हमें उस चीज को बोलने के द्वारा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, परंतु इसके विपरीत हमें क्या करना है, इसके विपरीत हमें उस चीज को बोलना है जो वास्तविक मंडल में नहीं है, जो आत्मिक मंडल में है. दैट मीन्स आत्मिक मंडल में उस व्यक्ति की चंगाई है, आत्मिक मंडल में उस लकवे से छुटकारा है. हमें उन सब चीजों को बोलना है. क्यों बोलना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन 18 पद संख्या 21 में बोलता है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं. जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल. देखिए, बहुत सिंपल सी बात है जो सूबेदार यहाँ पर आपको और मुझे सिखा रहा है. वो बोल रहा है कि मैंने अपने शब्दों को काम में ला करके देख लिया, मैंने महत्वपूर्णता को देख लिया कि अरे मैंने ये लकवे को कितनी महत्वाकांक्षा दी, कितना इंपॉर्टेंस दिया, बट नाउ आई एम डन विद इट. आई डोंट नीड टू गिव एनी मोर वर्ड्स टू इट. कई बार आप और मैं क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम उस बीमारी का, उस परेशानी का इतना विवरण करने लग जाते हैं कि वो परेशानी या वो चुनौती हमारे सामने एक पहाड़ की सी बन जाती है. और जब वो चुनौती हमारे जीवन में पहाड़ की सी बन जाती है, तो फिर वो हमारे सामने से हटने में हमें असंभव सी मालूम पड़ती है. Instead of that, what we need to do is, we don't need to give it our words, but we need to allow the word of God to prevail upon it. हमें उस सूबेदार जैसा बन जाने की जरूरत है. देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वचन एज अ प्रोफेटिक वचन है हम में से हर एक की परिस्थिति पर. जहां कहीं पर भी हम कुछ कदम पीछे हो रहे हैं, जहां कहीं पर भी हम लोग चुनौती का सामना कर रहे हैं, जहां कहीं पर भी हमारा आत्मिक जीवन संघर्ष कर रहा है, जहां कहीं पर भी हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा अपना कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, मैं इसके साथ में एक मन नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे जीवन में यहाँ पर बहुत सारे हस्तक्षेप हो रहे हैं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही है, बहुत ज़्यादा शत्रु का इन्वॉल्वमेंट है. आई वॉन्ट टू एनकरेज यू फ्रॉम दिस वर्ड, just like the centurion said, that but only speak a word and my servant will be healed. परंतु केवल वचन ही कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा. देखिए, ये उसका केवल एक स्टेटमेंट नहीं था, परंतु उसके साथ में ये उसका विश्वास भी था कि प्रभु केवल तेरा एक वचन, केवल तेरे मुंह से, तेरे होठों से निकला हुआ एक शब्द काफी है खुदा. हम लोग गीत गाते हैं, हालात बदल जाते हैं. मैं कहूंगा हालात बदल जाते हैं उसके एक शब्द से. हमारी बिगड़ी हुई परिस्थिति संवर जाती है उसके एक शब्द से. हमारे मन की व्याकुलताएं जो है वो उसके एक शब्द से दूर हो जाती है. हमारे मन की अशांति जो है उसमें हम शांति पाने पाते हैं. हमारे अंदर की विचलितताएं, तूफान भरी परिस्थितियां थम जाती है केवल और केवल यीशु मसीह के एक शब्द से. आज हमें बोलने की जरूरत है. आज हमें इस चीज का दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है कि परमेश्वर कैसी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कैसी भी परेशानियां क्यों ना आए, परंतु मैं उससे अपने मुंह से उसकी इंपॉर्टेंस को और ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा. अरे तू तो ऐसा करता है, तू तो ऐसा करता है, तू तो ऐसा करता है.
हम क्या कर रहे हैं, उन सब चीजों को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं अपने शब्दों से। कल मैं एक घटनाक्रम को बताना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, परंतु एक घटनाक्रम को बताना चाहूंगा कि हमारे रिश्तेदार परिजनों ने, आप सब जानते हैं, किसी ने एक बहुत ही भयानक सपना देखा मेरी बेटी के विषय में। और हम संसारिक होकर के उस चीज की सोच में पड़ सकते हैं कि अरे नहीं ऐसा है, ऐसा है, सपने से कहीं ना। देखिए, कई बार शैतान जो है वो हमें बरगलाना चाहता है, हमें डगमगाना चाहता है। और कभी भी ऐसे हम लोग किसी जानहानि के सपने देखते हैं तो जरूरत है अपने आप को घुटने पर ला करके उस सपने के अगेंस्ट खड़े होने की, है ना। अ, उस सपने को मैं इसीलिए बोलना चाहूंगा, मैं है ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा था पर मैं बोलना चाहूंगा सो दैट हम उसके एक इन डेप्थ मीनिंग को समझने वाले हो सके। क्योंकि मम्मी वहां पर हमारे साथ में परसों के दिन प्रेजेंट नहीं थी, परंतु मैं इस बात को बांटना चाहूंगा कि परसों जब मैं, कैरन और एला, हम तीनों प्रार्थना कर रहे थे, अचानक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा ने एला के लिए कुछ चीजों को बोलना चालू करा। एंड आई बिगन टू से दिस वर्ड्स फॉर एला। एला के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करना चालू करा। और एला का जो नाम है दैट इज ब्रियला, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर मेरी सामर्थ। परमेश्वर मुझे उस चीज को बताने लगा कि इन द कमिंग डेज हम लोग देखेंगे उसे कि वो हमसे भी ज्यादा दुगने अभिषेक में परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होगी। और परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होगी तो स्पष्ट रीति से प्रभु ने मुझे बताया कि उसे परमेश्वर ग्लोबली, केवल एक राज्य मात्र में मध्य प्रदेश या राजस्थान या यहाँ पर नहीं, परंतु परमेश्वर उससे ग्लोबली, इंटरनेशनली अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और जब मैं बोल रहा हूँ इंटरनेशनली अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, तो आपको और मुझे समझने का ये जरूरत है कि प्रभु ने मुझे इस बात को स्पष्ट बताया कि जब परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा तो एक विशेष सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। और वो ये सेवकाई होगी कि जितने भी लोग कमजोर, निर्बल या फिर बलहीन है, परमेश्वर उन निर्बल लोगों को क्या करेगा, एला के नाम के द्वारा, ब्रियला के नाम के द्वारा, जैसे ब्रियला का वहां पर नाम है कि परमेश्वर मेरी सामर्थ, है ना, परमेश्वर मेरी सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, गॉड इज माई स्ट्रेंथ एंड गॉड विल गोना यूज हर टू मैनिफेस्ट हिज स्ट्रेंथ थ्रू हर। परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा ताकि परमेश्वर अपनी ताकत को ब्रियला के माध्यम से, ब्रियला के जरिए उन कमजोर और निर्बल लोगों में प्रवाहित करने वाला हो सके। God will gonna use our daughter, your granddaughter, in such a way to empower the weaker vessels internationally। और जैसे ही परमेश्वर ने अपना प्लान बताया, उसके अगले ही पल शैतान उसके पीछे हाथ धो करके पड़ गया। मैं आपको ये आत्मिक मंडल में चीजें बता रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं लगा रहा हूं कि वह शैतान है, परंतु शैतान हमारे अंदर कैसे डर का बीज बोता है। हमको एक पल के लिए विश्वास, एक चीज, एक महान बुलाहट हमारी बच्ची के लिए देखने को मिल रही है, और अगले ही पल जैसे ही उसके ऊपर महान बुलाहट प्रभु की ठहरी है, शैतान इस बात को जान गया है कि ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, अब इसके पीछे मुझे हाथ धो करके पड़ना है। वो उसके जीवन को नष्ट करने के लिए लोगों के अंदर गलत गलत सपनों को लेकर के आ रहा है कि इसका जीवन कैसे भी करके विनाश हो जाए। परंतु जरूरी है, हम जानते हैं कि जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। उसका वचन साम्स 91 में कहता है कि वो अपने दूतों को अपने निमित्त आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो कि पत्थर से तुझे ठेस पहुंचे। मैं इन सब चीजों को आत्मिक मंडल में स्टडी करने की कोशिश कर रहा था प्रियो। The day before yesterday, God has revealed His great plan for His child, and just after that, yesterday, शैतान ने भी उसकी स्ट्रेटजीज को रिवील करा है स्वप्नों के द्वारा। मैं सुन रहा था कि मेरी मम्मी प्रार्थना उस बात को किसी से वार्तालाप कर रही थी, और जैसे ही उन्होंने इन सब चीजों को बताया, मैंने एक सेकंड थॉट भी नहीं आने दिया अपने मन में कि नहीं मेरी बेटी ऐसी ऐसी उस सपने में जो है कुएं में गिर गई और मैं हम दोनों रोने लग गए। I just cancelled it. I just took an authority upon that dream and I just rebuked it.
मैंने उसी समय कैंसिल करा उसे कि मसीह यीशु के नाम से मैं इस सपने को कैंसिल करता हूं। मेरी बेटी के ऊपर दीर्घायु को बोलता हूं, मेरी बेटी के ऊपर सुरक्षा को बोलता हूं, और मेरी बेटी के ऊपर इस बात को मैं रिलीज करता हूं कि परमेश्वर ने जिस योजना और जिस मकसद से उसे रखा और चुना है, उस पृथ्वी पर लाया है, वो उसे अंजाम दिए बगैर इस पृथ्वी से नहीं जाएगी। वो परमेश्वर की सामर्थ जो उसके नाम में कैरी करती है, वो एक माध्यम, एक जरिया बनेगी लोगों के, जो निर्बल या जो दुर्बल लोग हैं, जो शक्तिहीन लोग हैं, उन तक वो सामर्थ को पहुंचाने के लिए देश विदेश तक परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ऐसा प्रिय? Because I am not saying my words, I am not saying somebody else's word, but I am saying God's word upon our situation. देखिए, एक बात समझने और सीखने की जरूरत है आज की सुबह में कलीसिया में, कि only one word is enough for us as the church. हमें क्यों अपने आप के शब्दों को नहीं बोलना है? यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेकर के जाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को समझने वाले हो सके कि why don't we need to say our word? क्यों हमें अपने शब्दों को शब्द नहीं देना है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चुनौती या चैलेंजेस में? आपको और मुझे, हमें अपने शब्दों को शब्द क्यों नहीं देना है, उन्हें मुंह से क्यों नहीं निकालना है? बीते दिनों मेरी पत्नी भी के ऊपर भी परमेश्वर ने इस बात को रिवील करा, और मैं उसी चीज को आप लोगों के साथ में बांटना चाहूंगा। वो कह रहे थे, you don't need to say word because you are bad in words. I accept that, I accept my flaws. But today God has helped me to understand and evaluate and analyze these things, that why do we not need to say our own words? This is because our words, our lips has been linked with our carnal mind. It has been associated, it has been wired up with our natural thought process. हमारे शब्द, हमारे मुंह के हर एक जितने भी शब्द निकलते हैं, वो पूरे की पूरे हमारे संसारिक शारीरिक मन से लिंक या जुड़े हुए हैं। और जब हम उन्हें कहते हैं, तो प्रियो पता है हम क्या करते हैं? हमारा शारीरिक मन जो निश्चित तौर पे हमेशा परमेश्वर की बातों का विरोध करता है, हम हमारे शब्दों से परमेश्वर की बातों के, परमेश्वर के प्लान को हिंडर करने वाली बातों को बोलने लग जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल से, किसी के लिए मिनिस्टर करने गए, किसी को चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को बोला यीशु के कोड़े खाए जाने से चंगे हो जाए, उसके अगले ही पल हमारा कार्नल माइंड हमें बोलता है कि कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। जिस चंगाई को हमने इमीडिएटली रिलीज करा है कि यीशु के कोड़े खाए जाने से अभी चंगे हो जाओ, उससे अगले ही पल हम बोलते हैं कि चंगाई जो है आपको टुकड़े टुकड़े में मिलेगी। धीरे धीरे करके आप उस चंगाई को अनुभव करने वाले हो सकेंगे। We cancel our own statements of faith by speaking things from out of our carnal mind. But जब मैं बोल रहा हूं कि just say the word of God, not your own word upon your situation, what I am saying is कि जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी सिचुएशंस पे बोलोगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थितियों पर बोलोगे, देखिए परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के हृदय से और परमेश्वर के मन से लिंक है। जैसे आपके मुंह से निकले हुए वचन आपके मन विचार कल्पनाओं से लिंक्ड है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन परमेश्वर के हृदय से और परमेश्वर के मन विचार धाराओं से लिंक है। तो when we speak God's word, what happen is we speak God's heart, we speak God's mind. हम हमारे मन के ऊपर परमेश्वर के मन विचारधाराओं को रखते हैं, तो क्या होता है? हम उस परमेश्वर के प्लान को हमारे ऊपर मैनिफेस्ट होते हुए या अनफोल्ड होते हुए देख नहीं पाते हैं। यहां पर वही चीज हुई। 2-3 एसोसिएटेड स्क्रिप्चर्स में आप लोगों के साथ में बोल करके इस बात को समाप्त करना चाहूंगा। यहां पर उसने बोला, बट ओनली स्पीक अ वर्ड एंड माय सर्वेंट विल बी हील्ड। केवल वचन ही कह दे और मेरा दास उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। यीशु ने वचन को कहा, और हम लोग सब जानते हैं, इब्रानियों के पत्री कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है।
जैसे ही यीशु ने वचन को कहा, वो वचन जो एक्टिव है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्टिव, वो वचन उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में उसी घड़ी यीशु के मुंह से निकल करके उस दास के जीवन में जा करके उसे लकवे या के बीमारी की अवस्था से उठ खड़ा करवाया। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक में भी कहता है कि वो अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। He has sent his word to heal them. साम्स में भी परमेश्वर का वचन वो ही चीज को कहता है कि वो अपने वचन को भेज करके चंगा करता है, और यशायाह में भी परमेश्वर ने वही कहा है कि he has sent his word। और वही चीज यीशु ने प्रदर्शित करी सूबेदार के दास को चंगा करने के टाइम पे। मैं आज के दिन आपको कहना चाहूंगा कि जस्ट वन वर्ड इज इनफ टू चेंज योर सिचुएशन। जस्ट वन वर्ड इज इनफ टू चेंज योर सर्कमस्टांसेस। जस्ट वन वर्ड, वन सिंगल वर्ड फ्रॉम गॉड इज इनफ to bring revival in your life. Just one word from God is enough to bring that long awaited breakthrough for which you were waiting till now so far. केवल परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ, होठों से निकला हुआ वो एक शब्द काफी है आपके जीवन की परिस्थितियों को पूरा ऊपर से नीचे तक बदल देने के लिए। परमेश्वर का केवल एक वचन वो काफी है आपके और मेरे लिए, हमारे जीवन में बदलाव लेकर के आने के लिए। परमेश्वर का वो एक वचन काफी है हमारे जीवन में उस रूपांतरण को लेकर के आने के लिए, वो बेदारी को लेकर के आने के लिए। इसीलिए अपनी परिस्थितियों पर परमेश्वर का वचन कहे, ना कि खुद की सोच विचार कल्पना और दिमाग की उपज से कहे जाने वाले शब्द, क्योंकि आपकी सोच विचारधाराएं वो हमेशा जो है सीमित है संसारिक आयाम में, और जब भी हम हमारे मुंह से हमारे शब्दों को बोलते हैं तो वो ऑलरेडी लिंक्ड है या एसोसिएटेड है हमारे कार्नल माइंड से, जो नित्य परमेश्वर की बातों का विरोध करते हैं। बट व्हेन वी स्पीक गॉड्स वर्ड, देन इट हैज बीन प्रोसीडेड आउट फ्रॉम गॉड्स हार्ट एंड गॉड्स माइंड। सो व्हेन वी स्पीक गॉड्स वर्ड, वी स्पीक गॉड्स विल अपॉन आवरसेल्फ। We speak God's plan upon our life, upon our situation. इसीलिए हर एक सिचुएशन में, चाहे कोई सी भी सिचुएशन में से क्यों ना जा रहे हो, remember this one thing, that just say the word. Just like the centurion servant said that Lord, just say the word. प्रभु केवल कह ही दे। इस चीज को हमें हमारे हर एक क्षेत्र में अपनाने की जरूरत है। हमारे कार्य क्षेत्र में, लॉर्ड यू जस्ट से द वर्ड। हमारे घर को संभालने या चलाने के क्षेत्र में, लॉर्ड यू जस्ट से द वर्ड। एंड द मोमेंट व्हेन यू विल सी दैट द परमेश्वर, जैसे ही परमेश्वर का शब्द आपके सिचुएशन में इंटरफेयर करता है, मैं इस चीज को कहना चाहूंगा, दैट द मोमेंट व्हेन the word of God interfere in your situation, in your life, you will see that how beautifully your life will be shaped and transformed just because of the interference of God's word in your situation. मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर ने इस छोटे से संदेश से आपसे बात करा है। प्रभु इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष दे।